वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा। प्रत्यय प्रकरण प्रत्यय मैंने पढ़ाया है, लेकिन उसके प्रश्न के प्रारूप क्या होंगे वो मुझे बताना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य समुचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर अथवा अलग करके दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। आखिर कैसे चुनेंगे? विकल्पों में से चुनकर लिखिए। सेंटेंस होगा जैसे मम गृहे मंगलजोठक कार्यक्रमः संपत्स्यते। मंगलजोठक कार्यक्रम ऑप्शन में है मंगलिकः, दूसरा ऑप्शन में है मांगलिकः, तीसरा ऑप्शन में है मांगलिकः। आखिर 3-4 ऑप्शन रहेंगे। आखिर इसमें हम कौन आंसर सही बनाएंगे? या चौथा हम दे देते हैं मांगलिकम। तो ये 4 में आखिर मंगल जो ठक से हम कौन आंसर सही बनाएंगे? मंगलिका शब्द होता नहीं है, मांगलिका होता है, मंगलिका होता है, मंगलिकम होता है। तो मंगलिका ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, बच गया ये दोनों सही। आखिर इन दोनों में हम सही किसको लगाएंगे? कार्यक्रम पुल्लिंग है, इसलिए इसका विशेषण भी पुल्लिंग होगा, मंगलिकम मंगलिका कार्यक्रम। अगर ये नपुंसक लिंग होता तो मंगलिकम होता। ये विशेषण विशेष के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे दूसरा, जीवने क्रोधस्य वेगम सहते सह सुखी नरः। सह सुखी नरः, सुखी अंडरलाइन है। ऑप्शन है सुख जोड़ इन, दूसरा है सुखम जोड़ इन, तीसरा है सुख जोड़ ई, चौथा है सुख जोड़ डीप। आखिर इस 4 ऑप्शन में हम किस एंगल से सही लगाएंगे? जीवन में क्रोध के वेग को जो सहन कर लेता है वही मनुष्य सुखी होता है। तो सुखी यहां पे एडजेक्टिव है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, विशेषण है। नर का विशेषण है सुखी। अगर नरा होता तो सुखी ना होता। तो विशेषण में इन प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। सुख प्लस इन इक्वल टू सुखी। सुख प्लस डीप नहीं होगा, ये दोनों तो गलत है ही। सुख प्लस इन इक्वल टू सुख, सुखी। नीनी का ही संक्षिप्त रूप इनी होता है, इनी का ही संक्षिप्त रूप इन होता है। तो सुख प्लस इन इक्वल टू सुखिन, दान प्लस इन इक्वल टू दानिन। तो इन प्रत्यय का उपयोग विशेषण में किया जाता है। नंबर 3, भवान पूजनीयः अस्ति। भगवान पूजनीय अस्ति। ऑप्शन देते हैं पूज प्लस अनियर, खो, पूज प्लस निया गौ, पूज प्लस अनीय।
आखिर इसमें सही कौन होगा? भवान पूजनीय अस्ति, भवान पुल्लिंग है इसलिए पूजनीय पुल्लिंग है, तो पूज प्लस अनियर प्रत्यय, अनियर में अनि का अनियर रहता है, रौ का लोप हो जाता है, और भवान पुल्लिंग है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग होगा। भवती पूजनीय अस्ति, भवान पूजनीय अस्ति। नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेदः पठ जोड़ तब्यत। ऑप्शन में पठितव्यः, पठितव्यम, पठितम। आखिर ये तीन ऑप्शन में हम सही किसको बनाएंगे? ऋग्वेदा पठ जोड़ तब्यत, पठितव्यम, पठितम। पठितम तो होगा ही नहीं, पठितम तो होगा ही नहीं। ऋग्वेदा पुल्लिंग है इसलिए पठ जोड़ तब्यत इक्वल टू पठितव्य। पुल्लिंग ही इसका विशेषण होगा। ऋग्वेद पढ़ना चाहिए, तब्यत प्रत्यय का उपयोग योग्य एवं चाहिए अर्थ में किया जाता है। नंबर 5, अभ्युदय नराह क्षमा जोड़ मतुप भवेयु। अभ्युदय नरा क्षमा जोड़ मतुप भवेयु। ऑप्शन में क्षमावान, क्षमावान, क्षमावंतः। आखिर इस 5 में हम किसको सही लगाएंगे? इस 5 में हम किसको सही लगाएंगे? अभ्युदय नरा क्षमा जोड़, जब नरा बहुवचन है तो क्षमामान तो शब्द होता ही नहीं है, क्षमाबान या क्षमाबंता। अगर यहां नरा बहुवचन है, नरह नरो नराह, तो विशेषण भी क्षमा बनता, क्षमाबान, क्षमाबंतो, क्षमावंता होगा। ये आंसर सही होगा। विशेष जिसमें होगा विशेषण उसी में होगा। इसी प्रकार प्रत्यय में ऑप्शन को हम इस प्रकार विशेषण विशेष देखकर, सब्जेक्ट वर्ब देखकर इसको हम पूरा कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे।